जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम एक बार फिर से सुजलॉन पे बातचीत करेंगे। सुजलॉन में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा एक अप मूव देखने को मिला। उसके बाद में एक थोड़ा सा शॉर्ट की पोजीशन बनी है ऐसा लग रहा है, क्योंकि मार्केट देखा जाए तो गैप अप ओपन हुआ था और उस गैप अप को सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से नीचे आ गया। अब सवाल उठता है, क्या ये डार्क क्लाउड कवर का फॉर्मेशन कर रहा है? हाँ, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि ये एटलीस्ट 50% प्रीवियस डे की कैंडल, मतलब अगर हम ग्रीन कैंडल को फर्स्ट डे माने और रेड कैंडल को सेकेंड डे माने, तो द रेड कैंडल ऑफ सेकेंड डे हिट्स या पेनिट्रेट्स फर्स्ट कैंडल ऑफ ग्रीन डे। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर, और डार्क क्लाउड कवर का जो अपर पार्ट होता है वो बेसिकली बन जाता है एज अ रेजिस्टेंस, और ये एक अप ट्रेंड के बाद देखने को मिलता है, तो अप ट्रेंड के बाद देखने को मिला है। अब सवाल उठता है कि अब क्या पॉसिबिलिटीज़ इसमें होने वाली हैं। देखिए, डार्क क्लाउड कवर आने का मतलब है रेजिस्टेंस बन चुका है, और रेजिस्टेंस बन गया है तो अगर मार्केट वापस से यहाँ जाता है तो यहाँ से फिर से एक बार हो सकता है कि गिर जाए वापस से। तो एक लेवल यहाँ पे बन के आते हैं 45 का। आप देखेंगे तो 45 पे पहले भी इसने यहाँ गैप दिया है। ये जो गैप बन रहा है, हालांकि एक छोटी सी डोजी है, और डोजी को क्रिएट करने से पहले जो गैप बना था, ये गैप भी एक तरह का रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ये एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस पॉइंट था जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, और ये पहला रेजिस्टेंस हुआ R1, फिर दूसरा R2। तो दो बार मार्केट एक पॉइंट से रेजिस्ट हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि इसका लेवल अभी चल रहा है 42 रुपीज़, और अभी क्या इसमें एंट्री लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी इसमें एंट्री का सही पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए इस रेजिस्टेंस को क्रॉस भी करता है तो अपर लेवल पे फिर एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है जो कि है 50 रुपीज़ के आसपास। लेकिन इसमें एंट्री बनती कब है? आप देखेंगे तो मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें मैंने कहा था कि सुजलॉन में हो सकता है 35 तक के लेवल देखने को मिले, और आप देखोगे मार्केट उस समय यहाँ कहीं पे था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आप वीडियोस की डेट देख के इस बात को गेस कर सकेंगे कि मार्केट उस दिन कहाँ पे था। मैंने उसी समय बोला था कि सुजलॉन में थोड़ा सा एक बेरिशनेस है, जिसका सपोर्ट 35 रुपीज़ के आसपास निकल के आ रहा है, क्योंकि इस जगह पे 35 रुपीज़ के आसपास ये बना रहा है पर्सिंग पैटर्न। पर्सिंग पैटर्न का जो लोवेस्ट लो होता है वो बेसिकली बन जाता है सपोर्ट, और सपोर्ट निकल के आता है 33 रुपीज़ पे। और यहाँ पे इस सपोर्ट पे जैसे ही मार्केट पहुँचने वाला था, एक बेल्ट होल्ड लाइन आई है। ये इस बात को बताती है कि बस यही एक पॉइंट है जहाँ पे सपोर्ट एग्जिस्ट कर रहा है, और वो निकल के आ रहा है 35 रुपीज़ के आसपास का। इस पे दो बार मार्केट ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद ऊपर उठा है। अब यहाँ पे आपको जो लेवल देखने को मिल रहे हैं वो 45 रुपीज़ हैं। अगर दोबारा से आप इसमें एंट्री कर चुके हैं इन कैंडल्स के बीच में, क्योंकि किसी ने बेचा है तो कोई तो ख़रीदा होगा, तो अगर आप वो पर्सन है जिसने ख़रीदा है तो अभी आपको एक बार मौका लगेगा, हो सकता है 45 रुपीज़ पे एग्जिट करने का। लेकिन अगर मान लेते हैं नहीं लगेगा तो ये 35 तक आ सकता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर 35 पे आए तो आप इसमें एंट्री बढ़ा दीजिएगा, लेकिन अगर 35 को ब्रेक करता है तो आई थिंक इसको छोड़ देना ही सही रहेगा। देखते हैं, मैं आपको इसमें अपडेट देता रहूँगा। दो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, 45 और 35। 45 रेजिस्टेंस है, 35 आपका सपोर्ट है। इन दोनों को ध्यान में रख के ट्रेड कीजिएगा। अगर आप सुजलॉन में बाई करने के लिए सोच रहे हैं, आप एक नए बायर हैं, तो अभी रुक जाइए। हो सकता है कुछ दिनों में, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हो सकता है एक महीने के अंदर या एक महीने बाद आपको ये 35 पे मिले, और जब 36 पे जाए, 35 को टच करके 36 पे जाए, तब एंट्री करना। समझ रहे हैं? जैसे ये रेड कैंडल आई थी, इसको टच किया तो इस रेड कैंडल में एंट्री नहीं लेनी होती है। जब ये वापस से एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल दे दे, उसमें घुसिए, और जब उसमें घुसेंगे तो आपकी बाइंग प्राइस रहेगी लगभग 36 या 37 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 35 का, ₹2 का स्टॉप लॉस रहेगा 2 पॉइंट का, और टारगेट कितने का रहेगा? लगभग 52 का या 46 का। आई बात समझ में? तो टारगेट देखा जाए तो 10 पॉइंट का है, स्टॉप लॉस 2 पॉइंट का है। तो रिस्क रिवॉर्ड की बात करें अगर, तो रिस्क 2 का है, रिवॉर्ड 10 का है, तो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है। ये अच्छा है। क्लियर हुआ? तो ट्रेड हमेशा ही रिस्क को और रिवॉर्ड उसके बदले क्या मिल सकता है, इन दोनों को सोच के ही करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी इसकी अपडेट मिलती रहे।